हेलो दोस्तों, IAS टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके थे भारत शासन अधिनियम 1919, जो MPPSC के प्री में यूनिट 6 में इसको रखा गया है। तो देखेंगे भारत शासन अधिनियम उस समय भाग 14 और अनुसूची 10 थे और धारा 321 उस समय बनाया गया था। किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कितने भाग बनाए गए थे? 14, अनुसूची 10 थी और धारा 321 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान पर इस अधिनियम का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। देखेंगे जितना भी सोर्स से स्रोत लिए गए हैं तो अन्य देशों से भी लिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा स्रोत यहीं से लिए गए हैं। इस अधिनियम में भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें से 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी और देशी रियासतों को स्वेच्छा से शामिल होना था। लेकिन देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई, इसलिए भारतीय संघ की व्यवस्था लागू नहीं हो पाई, क्योंकि इनमें सबको शामिल होना अनिवार्य था। प्रांतों में दैश शासन को समाप्त कर दिया गया। दैश शासन वही होता है जो एक ही राज्य में 2 सरकार हो, तो इसको 1935 अधिनियम के तहत क्या किया गया? समाप्त किया गया। केंद्र में दैश शासन लागू करने का प्रावधान किया गया कि केंद्र में दैश शासन होना चाहिए। केंद्रीय प्रशासन के विषय में अगर बात किया जाए तो ये भी 2 भागों में विभाजित है, आरक्षित विषय और हस्तांतरित। आरक्षित विषय में देखेंगे गवर्नर जनरल अपनी परिषद की सहायता से प्रशासन करता था तथा अपने कार्यों के लिए भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तरदायी था, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, जनजातीय क्षेत्र और धर्म इसमें शामिल थे। अब इसके बाद हस्तांतरित विषय में देखेंगे तो गवर्नर जनरल मंत्री परिषद की सहायता से प्रशासन करता था। गवर्नर जनरल यहाँ मंत्री परिषद की सहायता से यहाँ क्या करता था? शासन करता था तथा विधानसभा के प्रति ये क्या होता था? उत्तरदायी। प्रांतों में 1 अप्रैल 1937 में प्रांतीय स्वायत्तता दे दी गई। कब दिया गया? 1 अप्रैल 1937 में दिया गया। फिर इसके बाद देखेंगे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी इसी के तहत हुआ, तो जिसमें संघ सूची को 59 विषय मिले, राज्य सूची को 54 विषय और समवर्ती सूची को 36 विषय प्रदान किए गए। लेकिन वर्तमान में इसकी बात किया जाए तो 7वीं अंक सूची में शामिल किया, जो संघ को 97 से बढ़ाकर संघ को यहाँ देखेंगे 97 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 100, और राज्य में बाद में 66 बनाया गया, जो वर्तमान में इसको कम कर दे दिया गया, 61 है। और समवर्ती सूची में अगर बात किया जाए तो पहले 47 किया गया था, बाद में 52। अब यहाँ देखेंगे अवशिष्ट सूची तथा आपातकालीन अधिकार केवल वायसराय को प्रदान किया गया था। किसको प्रदान किया गया था? वायसराय को। और यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था की प्रारंभ किया गया, जिसमें से कहाँ बंगाल, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, बम्बई और मद्रास में। पंजाब केवल विधानसभा था, जिसका कार्यकाल केवल 5 वर्ष था। फिर देखेंगे संघ की न्यायालय दिल्ली में स्थापित किया गया। संघ की न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में, जो 1 अक्टूबर 1937 में कार्यरत है। इसमें देखेंगे एक मुख्य न्यायाधीश, अधिकतम 7 अन्य न्यायाधीशों का रखने के लिए प्रावधान किया गया। इसके लिए नियुक्त कौन किसके द्वारा किया जाता था? तो उस समय वर्तमान का सम्राट के द्वारा किया जाता था। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? सर मैरिस गोवर बने थे। और न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल ऑफ लंदन, ठीक है, यहाँ इसका वो बनाया गया था कार्यालय। फिर मताधिकार का विस्तार लगभग 10% जनसंख्या के मताधिकार पर दिया गया। यहाँ देखेंगे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी विस्तार किया गया। केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1934 के अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक का क्या किया गया है? स्थापना। किस अधिनियम में? 1935। कब किया गया? 1 अप्रैल 1935 को किया गया। फिर भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया यहाँ, और नया पद सृजन किया गया जिसका नाम था सचिव का पद। यहाँ भारत परिषद का जो था उसको पूरी तरह समाप्त किया गया। यहाँ 2 राज्यों का निर्माण भी होता है, एक उड़ीसा और एक सिंध प्रांत का। ब्रिटिश भारत से अलग किया गया। अदान और वर्मा, यहाँ से अदान और वर्मा अलग अलग बनाए गए।
फिर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। किस अधिनियम के तहत किया गया है दोस्त? 1935 अधिनियम के तहत इसका राज्य लोक सेवा यानी राज्यों के लिए एक अलग से लोक सेवा का प्रावधान किया गया है और 2 राज्यों के बीच संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का भी यहाँ प्रावधान किया गया है। दोस्तों हमारा ये 19 भारत शासन अधिनियम 1935 यहाँ से कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके।